हेलो सभी को। मैं रेडी हो रही हूँ, जा रही हूँ अपनी दोस्त के घर। उसने मुझे लंच पे बुलाया है और साउथ इंडियन खाना उसने बनाया है, इडली सांभर डोसा और पता नहीं क्या क्या। तो साउथ इंडियन खाना मुझे बहुत पसंद है। और एक चीज़ और आपको बताऊं कि इस प्लैनेट को बचाने में मेरा बहुत बड़ा रोल है। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब मैं प्लास्टिक को छोड़ के बहुत सी वुडन की चीज़ें इस्तेमाल करने लगी हूँ। जैसे कि ये कॉम वुडन का है और वुडन कॉम इस्तेमाल कर रही हूँ। ऐसे ही और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं प्लास्टिक की ना इस्तेमाल करके वुडन की इस्तेमाल करती हूँ। खैर, हो गई हूँ रेडी, फटाफट निकलते हैं और जल्दी से टाइम से पहुँचते हैं क्योंकि टाइम से वापस भी आना है। इनकी लिफ्ट बंद है तो मैं सीढ़ियों से ही जा रही हूँ। और बस हमें तो मिलने का बहाना चाहिए, लंच हो, डिनर हो, टी पार्टी हो, हम किसी ना किसी बहाने से एक दूसरे से मिल ही लेते हैं और मिल भी लेना चाहिए दोस्तों से। तो पहुंच गई हूँ मैं उनके घर पे और हम लोग खा रहे हैं बहुत ही टेस्टी खाना। और ये बैठी है मेरी एक और दोस्त। हम लोग जब जाते हैं तो साथ में ही जाते हैं, मतलब जहां भी जाते हैं इस सोसाइटी के अंदर तो हम दोनों को साथ में पाया जाएगा। और होस्ट तो इधर उधर घूम रही है, उनको अपनी कोई कॉल अटेंड करनी थी। आ गई हूँ मैं वापस घर और बिटिया रानी एक अजीबो गरीब तरकीब अपना रही अपने बालों को कर्ल करने की, जिससे हम जिस स्ट्रॉ से हम जूस पीते हैं या शेक पीते हैं वो स्ट्रॉ बालों में लगाई जा रही है। ये पूरी रात लगी रहेगी, उसके बाद देखेंगे फाइनल लुक कि क्या आता है फाइनल लुक। और भाई आजकल के बच्चे बड़े क्रिएटिव हो गए हैं, पता नहीं क्या क्या इनके दिमाग में चलता रहता है, क्या क्या सर्च करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। और ये रहा इसका फाइनल लुक। ये तो अमेजिंग है, मतलब कमाल का फाइनल लुक निकला है। और ये तब तक रहेगा जब तक कि अगला वॉश नहीं लिया जाएगा, जब तक अगली बार बाल नहीं धोए जाएंगे। तो भाई इतना दिमाग मेरे पास तो नहीं है, या यूं कहें कि मैं इतनी क्रिएटिव नहीं हूं या इन सब चीज़ों में इतना पढ़ती नहीं हूं, सर्च नहीं करती हूं। लेकिन आजकल के बच्चे भाई बहुत तेज हैं, तो मुझे तो ये बड़ा पसंद आया। मैं भी कभी ना कभी तो जरूर ट्राई करूंगी। और मेरे घर में चल रही है फुल दादागिरी। मेरे घर में पूरा डकैती वाला माहौल है। वो इसलिए क्योंकि भाई मेरे कपड़े, मेरे फुटवेयर, ये सब मुझसे बिना पूछे मेरी अलमारी से निकाल लिए जाते हैं और पहन लिए जाते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, बेटियां बड़ी हो जाती हैं, तो भाई माओ के लिए बस अपनी चीजें उनको तो मिल जाएं तो बड़ी किस्मत वाली बात होती है कि हमारी चीजें हमारी जगह मिल जाएं। हम अलमारी ढूंढते रहते हैं अलमारी में कई बार कि भाई ये सामान हमने रखा तो था लेकिन गया कहाँ। तो पता चलता है कि वो बेटी की कबर्ड में मिलता है। खैर, ये चिमनी साफ करवानी थी किचन की, तो किचन क्लीनिंग के लिए ये भैया आ गए हैं। और जब से आए हैं इनके कान में फोन लगा हुआ है, तो गर्दन इनकी टेढ़ी ही थी। 1 घंटे तक इन्होंने ये चिमनी साफ की है लेकिन इनकी गर्दन टेढ़ी ही रही है। ऊपर से क्लैरिफिकेशन भी बेचारे दे रहे हैं कि मैडम क्या करूं, अब कॉल आ जाते हैं तो उठाना ही पड़ता है, हम तो सारा दिन ऐसे ही गर्दन रखते हैं। तो मैंने बोला भैया ऐसे सारा दिन गर्दन रखोगे, एक कान पे फोन लगाओगे, तो कुछ सालों में या कुछ महीनों में तुम्हारी गर्दन ऐसे ही हो जाएगी। तो बेहतर है कि थोड़ी देर के लिए फोन साइड में रख दिया करो जब काम किया करो। तो उनकी भी कुछ मजबूरी होगी जो ऐसे लगा कर ये फोन रखते हैं। वैसे और भी ऑप्शन है जिससे ये अपनी गर्दन सीधी रख पाए। खैर, गर्दन सीधी रखने पे नहीं आते हैं। मैं तो ये देख रही थी कि ये चिमनी को डीप क्लीन करते कैसे हैं, और बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। बहुत ही बढ़िया काम किया इन्होंने। बैठ गई हूँ मैं बालकनी में चाय लेके थोड़ी देर के लिए। अभी थोड़ा सा टाइम मिला है, शाम को थोड़ी फ्री हुई हूँ तो बैठी हूँ बालकनी में, क्योंकि सारा दिन घर पे बैठे बैठे भी ना इंसान बोर हो जाता है। तो थोड़ी देर शाम को मैं बालकनी में बैठ जाती हूँ। हालांकि गर्मी तो बहुत है लेकिन इतना तो चलता है, थोड़ी देर के लिए बैठना बाहर ज़रूरी है। ग्रीन टी पी रही हूँ मैं, और ये टी बैग मैं तब तक नहीं फेंकती हूँ, तब तक नहीं निकालूंगी जब तक इसका सारा एसेंस मैं कंज्यूम ना कर लूँ। भाई रात हो गई और गार्ड भैया बड़े मज़े से सो रहे हैं, यहाँ पे आवाज़ देने के बाद भी नहीं उठ रहे हैं। ये देखो सोए पड़े हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और ये देखिए गार्ड को इतनी आवाज़ें दी हैं फिर भी ये नहीं उठे हैं। ऐसे तो ये हमें गार्ड कर रहे हैं, क्या करें भाई, क्या करें।